अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशी अता फरमाए, आमीन। जिन्नात को जलाने का एक बहुत ही मुजर्रब और आसान अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आपके घर में जिन्नात हैं या किसी मरीज पर जिन्नात हैं जो तंग करते हैं, बल्कि आपको धमकियां तक देते हैं कि हमने आपसे नहीं निकलना। अगर इस तरह का मामला हो, घर में हो, तो रात को शोर शराबा होता है, बर्तनों की आवाज आती है, घर में किसी के चलने की आवाज आती है, न बच्चों को सुकून मिलता है न बड़ों को सुकून मिलता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इन जिन्नात को घर से निकाल दिया जाए, इन जिन्नात को घर के अंदर ही जला दिया जाए या फिर यहां से ये निकल जाए, कोई भी सूरत हो, मरीज हो या मकान हो, दुकान हो या फैक्ट्री हो, दफ्तर हो, कोई भी आपको महसूस हो कि जिन्नात का तसीरा है, नजर भी आते हैं, चलते फिरते आवाज भी आती है, शोर शराबा भी करते हैं, तंग भी करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन और मुजर्रब और आसान अमल लेकर हाजिर खिदमत हूं। अमल क्या है? अमल ये है, आप इस तरह करें कि 2 लीटर पानी लें और उसको आग पर चढ़ा दें। उस वक्त तक आप ये अमल करते रहें जब तक कि पानी 1 लीटर बाकी रह जाए। लेकिन इस अमल को करने के लिए आपके लिए जरूरी यही है कि अपने जिस्म का हिसार कर लें। अगर खुदा न खास्ता कोई चीज हाजिर होती है तो आपको तकलीफ ना दे, आपको नुकसान ना दे, तो हिसार क्या है? हिसार यह है कि एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें। जब आप यहां पर पहुंचे, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इसको आपने पढ़ना है 21 बार। पढ़कर आपने पढ़ना वहुवल अलीयुल अज़ीम। दोनों हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर दें। अब कोई चीज आपके करीब नहीं आएगी, आपको नुकसान नहीं दे सकेगी। तो अमल यह है कि 2 लीटर पानी लें, उसको आग पर चढ़ा दें, अमल शुरू कर दें और इतनी आहिस्तगी से अमल करें कि अमल भी मुकम्मल हो जाए और पानी भी आधा रह जाए। यानी कि स्लो रफ्तार में बड़े आराम से, सुकून से आप ये अमल करते रहें। जब देखें कि पानी आधा रह गया है, 2 लीटर का 1 रह गया है, अमल बंद कर लें। बंद करने के बाद आप उस पानी को ठंडा करें और उसको इस्तेमाल करना है। अमल क्या है? अमल यह है कि आपने सबसे पहले आयतल कुर्सी 3 बार पढ़नी है। पढ़कर उस पानी पर दम कर दें। नंबर 2, सूरत अत्तारिक वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिकुन नजमुस्साकिब, इस सूरत को आपने मुकम्मल पढ़ना है, सिर्फ 1 बार पढ़कर उस पानी पर दम कर लें। उसके बाद तीसरा अमल, सूरतुल फलक 7 बार पढ़ें और पानी पर दम कर दें। सूरतुन नास 7 बार पढ़ें और पानी पर दम कर दें। जो 5वां अमल है, या कहारू या जब्बार, या कहारू या जब्बार, अल्लाह रब्बे करीम के इन दोनों नामों को मिलाकर 101 बार पढ़कर पानी पर दम कर लें। अब देखें कि जब तक मैं पढ़ाई करता रहा तो पानी आधा कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर पानी आधा कम हो गया है तो आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अभी वो मिकदार पानी की मुकम्मल नहीं हुई, कि पानी आधा कम नहीं हुआ, 1 लीटर से ज्यादा बाकी है, तो फिर आप इस तरह करें, सिर्फ आयतल कुर्सी का जो विर्द है वो जारी रखें। 1 बार पढ़ें, दम कर लें, फिर पढ़ें, दम कर दें। जब जब पढ़ते जाएंगे, दम करते जाएंगे, यहां तक कि पानी आधा बाकी रह जाए। जब देखें कि पानी आधा बाकी रह जाए तो पढ़ाई करना छोड़ दें और आग बंद करने के बाद पानी को उतार लें और पानी को ठंडा होने दें। जब पानी ठंडा हो जाए, उस पानी को आप 1 बोतल के अंदर महफूज कर लें। घर का मसला है, दुकान का मसला है, फैक्ट्री का मसला है, दफ्तर का मसला है, यहां पर जिन्नात का बसेरा है, इसी पानी का छिड़काव करना है मेन 4 कोनों के अंदर 7 दिन, सुबह और शाम। हल्का हल्का ये पानी आपने छिड़काव करना है। 7वें दिन से पहले इंशाअल्लाह घर भी साफ,
दुकान भी साफ और फैक्ट्री भी साफ, दफ्तर भी बिल्कुल साफ और पाक हो जाएगा। जितनी भी चीजें होंगी या तो वहां से निकल जाएंगी, अगर जिद्दी होंगी तो इंशाल्लाह जल कर राख हो जाएंगी। नंबर 2, अगर किसी मरीज के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, मसलन घर के अंदर कोई बच्चा है, घर का कोई फर्द है, कोई खातून है, कोई मर्द है कि जिस पर ये चीज हाजिर होती है, निकलती नहीं है, आप उससे इलाज भी करवा चुके लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आप यही पानी सुबह शाम 7 दिन तक ये पानी इस्तेमाल करें। इतना पानी इस्तेमाल करें कि 7वें दिन तक ये पानी भी खत्म हो जाए और मरीज भी इंशाअल्लाह उसके जिस्म के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी दफा हो जाएंगी या तो निकल जाएंगी। अगर नहीं निकली तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो सारी की सारी जलकर राख हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।